हाँ, जलालुद्दीन अली असगर बोल रहा हूँ मैं। अली असगर बोल रहे हो? हाँ, तुमने तुम्हारे चैनल पे वीडियो डाली है और तुमने हाँ, कहा है कि अगर देवबंद के मौलवी नहीं होते तो 100 साल पहले जो है हिंदुस्तान आजाद हो जाता, जी है ना। जी। तो अब ये मेरे पास एक किताब है दवामुल ऐश, ये हाँ मेरे पास एक किताब है, ये बागी हिंदुस्तान, मौलाना मोहम्मद फजल खैराबादी साहब की किताब है। ये आपके नजदीक मौजूद है हाँ ना। हाँ इन्होंने सफ़ा नंबर 224 में लिखा है कि जनाब मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी मरहूम और जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी मरहूम में ख़यालात व अक़ायद के लिहाज से बुअदुल मशरिक़ैन था, मगर जिहाद हुर्रियत के ख़िलाफ़ ने आज़ादी के जिहाद के ख़िलाफ़ तहरीक खिलाफत के दौर में दोनों बुज़ुर्ग मुत्तफ़िक़ हो गए थे। तुमने वीडियो बनाई है, मुझे- तुमने वीडियो बनाई हाँ। है कि अगर देवबंदी नहीं होते तो 100 ये साल किसका पहले। बयान है? तुम जो खामोश रहो, बयान खामोश अभी खामोश पेश रहो। कर रहे हो, ये किसका कहना है? ये फजल खैराबादी साहब की किताब। फजला खैराबादी साहब की किताब। हाँ हाँ। पेश करो, अभी मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे तो ये खोलो, तुमने ब्लॉक किया कैसे वैसे तुम्हारे व्हाट्सअप वीडियो? करो। ब्लॉक किया है, ब्लॉक खोलो, ब्लॉक खोलो। व्हाट्सअप खोलो पहले। मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ भेज दिया, लेकिन तुमने ब्लॉक किया हुआ है। तुम्हारा देखता हूँ। नंबर जो 40088 है, 40088 है, उसमें मैंने भेजा है। देखता हूँ, मैं सेव किया हुआ है, देखता हूँ। भेज दिया, लेकिन तुमने नंबर ब्लॉक किया है, तुमने चारों तरफ नंबर ब्लॉक किया है, फोन कॉलिंग भी और ये भी। और मेरा भी लोग कर रखा। नहीं, मैं तुमको तुम्हारे साथ शर्त रखा था कि जब भी बात करना होगा ना, तुम कोई फालतू पोस्ट और पोस्टरबाजी नहीं करना। तुम खोलो कोई भी खोलो खोलो चीज खोलो, ये भेजना, खोलो, मैंने सिर्फ भेजा जरूरी है। चीज भेजना। अब लो खोलो तुम्हारा खोलो। नंबर वो बोल रही थी तुमने, वो नंबर लोग नहीं दिखाई दे रहा है। हैं, हजरत जरा तो आप भेज देना, मैं आपको भेजूं। हाँ, मुझे मुझे भेज, लेकिन मेरा तुम्हारा भी नंबर ब्लॉक कर निकाला मैंने। रखा। हाँ सुनो, 198 है ना? हैं, हजरत लास्ट ये में दो भेज, हजरत ये दो भेज 198 दें, है ये दो तुम्हारा। भेज दें, हजरत ये दो भेज दें, हाँ, ये दो भेज दें आप। ब्लॉक खोल दिया। ब्लॉक खोल दिया? 198 मेरा में खोल दिया। 8198 रुको रुको रुको, एट, इसमें भेजो। हाँ रुको, मैं भेज रहा हूँ। 8181। हाँ, हाँ, मैसेज करो तो। 8199 है तुम्हारा नंबर। तुम्हारा, हेलो, मैं भेज रहा हूँ, रुको, भेज रहा हूँ। हाँ भेजो। हाँ, बाकी हिंदुस्तान, एक एक भेजा, एक है बागी हिंदुस्तान से भेज रहा हूँ और एक बहार शरीफ से भेज रहा हूँ, दो देखो। हवालों की बरसात देखो करोगे भेजा क्या? हूँ, देखो। एक भेजा, अभी दो बाकी है, अभी दो बाकी है, आपके मुजद्दिद साहब बाकी है अभी, अभी देखना अभी। दामुल, दूसरा दूसरा वाला दामुल भेज दिया, आप पहले देखो बाकी ये हिंदुस्तान। आपका जो पेज है, हाँ किताब के सफा के ऊपर वो किताब का नाम लिखा होना चाहिए। नाम देना जरूरी नहीं है, आप तलाश कर लो। नाम रखना जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी हाँ, नहीं, मतलब तुमने जो जैसे हाईलाइट किए हैं उसमें लिखा हुआ है, जो हाँ किसी हाँ, काफिर के लिए उसके मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ करे, नहीं वो वाला, या वो वाला किसी दवामुल, दवामुल। मुर्दा मुर्तद को, मरहूम या मग़फ़ूर या हिंदू को, मुर्दा हिंदू को क्या पढ़ रहे हो हैं? भेंटबाजी कहे तो खुद काफिर है। अरे ये बाकी तुमने निशान हिंदुस्तान दिया, पढ़ो, बाकी ये कौन सा है हिंदुस्तान, बात है? बाकी हिंदुस्तान पढ़ो। तुमने एक सफा और ये भेजा है, हम्म दौरान जंग 1917 से हम्म 1917 में हम्म। जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को बाइख्तियार अरे हुकूमत देने का ऐलान किया था, खुशी खुशी अंग्रेजों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े किसकी हिमायत में, और मिस्टर किसकी हिमायत गांधी ने में, हिम्मत। किसकी हिमायत में? अंग्रेजों की हिमायत में, खुशी खुशी कौन कौन लड़े? अब सुनो हिंदू और तो, मुसलमान, ये है ना, लिखा मुसलमान। हाँ दौरान जंग 1917 की बात है। हाँ 1917 ईस्वी में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को बाइख्तियार हुकूमत
देने का ऐलान किया था, हाँ, बाइख्तियार हुकूमत देने का ऐलान किया था, खुशी खुशी अंग्रेजों की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही मुसलमान से कौन मुराद है? हाँ, यहाँ मुसलमान से कौन लोग मुराद हैं? बेरेलवी की देवबंदी? या कोई भी मुराद हो सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ आवाम मुराद है, आवाम। मुसलमान से मुराद यहाँ देवबंदी भी हो सकते हैं, देवबंद के काबिल हो सकते हैं। हाँ, यहाँ मुसलमान से मुराद देवबंद के उलमा और आवाम भी हो सकती है ना, खाली बेरेलवी? देखो सिर्फ हमारे नजदीक उलमा देवबंद काफिर है। जो आवाम है उस वक्त आवाम को ये सारी बातें बिल्कुल पता ही नहीं थी, उस वक्त तो सब मुसलमान ही थे। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, इस तरह हमारी किताब है रेशमी रुमाल, बाकी किताबें हैं, उलमा अकाबिर उलमा देवबंद ने जंग लड़ी है, बराबर वहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि अंग्रेज की हिमायत में हिंदू और मुसलमान सिपाही लड़े, तो जिसको मुसलमान कहा गया है, अंग्रेज की हिमायत में लड़े वो कौन लोग हैं? अंग्रेज की हिमायत तो नामधारी मुसलमान, बज़ाहिर मुसलमान थे ना, बज़ाहिर नाम लिखा हुआ है, बज़ाहिर मुसलमान थे ना, बज़ाहिर नाम लिखा हुआ है। आप मुसलमान तो कहा जाएगा ना उसको। जलालुद्दीन कुफर का फतवा तो सिर्फ उलमा देवबंद को निशानदेही करके नामजद फतवा उलमा देवबंद पर कुफर का फतवा मेरी दिया बात है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो किस पर क्या फतवा दिया, अपने को मुसलमान मेरी बात कहता सुनो, है। किस पर क्या फतवा बात नहीं, वो मौजूद नहीं यहाँ पे। यहाँ मौजूद ये है अंग्रेज की हिमायत किसने की। तुम बोलने नहीं देते, बोलते रहते हो, उधर क्यों जा रहे हो तुम? एतराज किया, मुझे मुकम्मल बोलने दोगे जब तो। अभी देखो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज, ये जो बीजेपी का दलाल है, इन सबको लोग आवाम मुसलमान ही समझते हैं ना, उर्फे आम के लिहाज से बोला जा रहा है। अब बात यह है कि हमने जो दावा किया था उस दावा पर बात करने के बजाय तुम इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैंने जो दावा किया उस दावे की दलील पहले मांगते हैं, तुम पहले दलील दिए, ये गलत काम किया तुमने। अच्छा, सबसे पहले तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे तुम जो पोस्ट भेजा यूट्यूब पर, उसमें तुमने दावा किया 100 साल पहले भारत आजाद होता अगर देवबंदी नहीं होते, उसकी दलील क्या है? तुम इसकी दलील देता, बाद में तुम उसके खिलाफ दलील देते। मेरे दलील मांगने से पहले तुम अपनी दलील क्यों पेश किए? यही तो तुम्हारे लिए मौत है ना, यही तुम्हारे लिए मौत है। यहाँ तो कुछ साफ नहीं है, यहाँ ना बरेलवी लिखा हुआ ना देवबंदी लिखा हुआ है। जो बज़ाहिर मुसलमान दिखते थे, जो अंग्रेजों के तलवार चाटते थे, देवबंदी मुसलमान अपने को दावा करके मुसलमान की देश में रहते हुए अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे और उलमा राइट करते थे, देवबंदी उलमा। इस वजह से उन्होंने मुसलमान अपने को मुसलमान कहलाते हुए अंग्रेजों का सब कुछ किया है। खुद तुम्हारे लिए मौत है, ये इबादत तो तुम्हारे लिए मौत है। अब मैं बोलूं, आप मुझे उस दावा, मैं जो दावा किया उस दावे की मैं दलील पेश करूं। हाँ जी, ये देखें, हयात तैयबा, खामोश रहो सामीन, हयात तैयबा में इस्माइल दहलवी खुद कलकत्ता में बयान दिया। मैं बोलूं, मुझे बोलने दो। बयान दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, अंग्रेज हमारे रहमदिल है, अंग्रेज गवर्नमेंट रहमदिल है। और ये तुम्हारे तज़किरतुर रशीद में अंग्रेज को रहमदिल गवर्नमेंट लिखा है, और सवाल कासिमी में कासिम नानूतवी के सवाले में लिखा हुआ है। गंज मुरादाबाद की मस्जिद के सीढ़ी पर से तुम लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अंग्रेज के लश्कर में देखा। यानी मुसलमानों के दिलों से अंग्रेज की नफरत निकालने के लिए मुसलमानों को ये तासुर देने की कोशिश की तुमने, ये मैसेज दिया मुसलमानों को, अरे मुसलमानों अंग्रेज के खिलाफ मत लड़ो, देखो अंग्रेज कितना नेक है, इनके लश्कर में तो खिज़र अलैहिस्सलाम लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ने वालों को बागी कहा गया। तुम्हारी किताब में तज़किरतुर रशीद में बागी लिखा है। अब जवाब दूं खिलाफ लड़े वो बागी है। जवाब दूं बागी है या मुजाहिद है? जवाब दो। हाँ जवाब। सामीन, इसने कहा कि अंग्रेज की तायद में, अंग्रेज को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेज को बाकी रखने के लिए बहुत सारे जुमले इसने इस्तेमाल किया है जो है, और जिहाद को, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद खत्म किया। सामीन, मैंने की बारिश कर दी इसकी पर्सनल पे। एक तो हवाला मैंने बाकी हिंदुस्तान का दिया, उसमें लिखा हुआ है कि अहमद रजा साहब और अशरफ थानवी दोनों के अकायद में आसमान जमीन के फर्क थे, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ जिहाद में दोनों जो है बुजुर्ग मुत्तफिक हो गए। जब उनके बड़े आलिम कह रहे हैं, जिन आलिम को उसके जलालुद्दीन के मुजद्दिद साहब मानते,
उन्होंने कहा कि अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह और अहमद रजा दोनों मुत्तफिक हो गए थे अंग्रेज के खिलाफ। का कहना कि अगर देवबंदी ना होता तो 100 साल पहले अंग्रेज खत्म हो जाता और हिंदुस्तान आजाद होता। कितना बड़ा झूठ बोला इसने। दूसरी बात, ये मैंने उनकी किताब भेजी है, तुरुकुल हुदा वल इरशाद किताब उनकी है, उसमें लिखा है इसके आला हजरत ने कि ये ऐसी हालत में जिहाद की रट लगाना, ये गैर कौमों को अपने ऊपर हंसाना और उनसे ये तान उठाना है। ठीक है। और आगे लिखा है, और जबकि वो उन सनाई कबाई मुझ पर मुश्तमिल हराम है, यानी अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है। एक अशार कहा है कि सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, और हाथ में तलवार भी नहीं। मुसलमानों कह रहा है कि अंग्रेज के खिलाफ तुम लड़ते हो, तुम्हारे पास तलवार भी नहीं है। फतवा रस्बिया जिल्द तो इसका मतलब लंबी बातें कर दिया। नहीं कहा साजो सामान के बगैर के मैदान में जाना, वला तकुतु आईकुम, क्या अल्लाह कुरान में फरमाता है हाँ तुल्कु भी आईकुम इला तहलुका। हाँ ये आयत है कि तुम अपने हाथों खुद को हिलाकत में मत डालो, बगैर साजो सामान मैदान में चले जाओ। मुसलमानों ने इनके साथ कुछ गद्दार देवबंदी बनकर अंग्रेज की हिमायत कर रहा है। और हम थोड़े तादाद में और मुसलमानों को अभी मुस्तहिद भी नहीं कर पाए और मुसलमानों को पूरी तरह ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए, मुसलमानों के साथ सीधी भी नहीं कर पाए और फौरन निकल पड़े अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। और जिहाद का अमीर किसको बनाया? गांधी को। एक काफिर को हराने के लिए दूसरे काफिर को चुने। आला हजरत जो अंदिश थे। अब जवाब दूं मैं, देखो तुमने जो कुरान की आयत पढ़ी वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, बस अब जरा खामोश रहो। अब जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं। तुमने कुरान की आयत पढ़ी, कलकत्ता में तुमने कुरान की आयत पढ़ी तो मुतलकन कहा अंग्रेज हमारे लिए बहुत अच्छा है। सुनने का बोलने दे कब तक बोलता है लोग, आवाम को रहमदिल कहा को देखा, उसका जवाब तुमने नहीं दिया। हाँ जवाब दे रहा हूं, खामोश रहो। ठीक है सामीन, खामोश रहो सामीन। इसे कुरान आयत पढ़ी है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये इसके मुतालिक है। तुम तफसीर से साबित करो कि बगैर हथियार के जिहाद में जाना मना है, जबकि गज़वे बदर के अंदर कुछ सहाबी ऐसे थे जिनके पास कुछ तलवार भी नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने टहनी तोड़ करके हाथ में दिया, तलवार बनी, बगैर तलवार के गए थे वो। तुम साबित करोगे तफसीर से कि ये आयत जो है इसके मुतालिक। ठीक है। बदर की लड़ाई में नबी का मोजज़ा जाहिर हुआ, इस्लाम का सबसे पहले जिहाद, और वहाँ पर मोजज़ा जाहिर हुआ। यहाँ तुम्हारे साथ कौन सा मोजज़ा जाहिर होने वाला? ठीक है अब बता रहा हूँ। इतने बड़े बेवकूफी है। देखो बुजुर्गान जवाब दे रहा हूँ। मुसल्लम कायदा है कि दुश्मन के खिलाफ निकलो, जिहाद की ये शराइत ये है मुसलमान अपने सबको पहले मुत्तहिद पूरी तैयारी के साथ जाए, और पूरी तैयारी के बजाय इन लोगों ने सिर्फ हिलाकत के लिए मुसलमानों को हिलाक करना, जैसा आज अफगानिस्तान में ये लोग तालिबान वाले जिहाद के नाम से कलंक है। ये हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आतंकवाद का नाम जिहाद दे रखा है। इसी तरह को कटवाने के लिए इन तालिबान अलकायदा लश्कर मेरी भी सुनो देवबंदी है। जलालुद्दीन मेरी भी सुनो सिर्फ मुसलमानों को जलालुद्दीन अभी तुम्हारे दावत इस्लामी वाले को आतंकवादी कहा है। नहीं सुनो, अब सुनो, खामोश रहो, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने जहाँ अरे हिम्मत करो ना, वीडियो बनाते हो तो जवाब देने की हिम्मत करो ना। जलालुद्दीन वीडियो बनाते हो, जलालुद्दीन वीडियो बनाते हो, हिम्मत करो जवाब दे लो मुझसे। ये तुम्हारी किताब है, तुम पहले हिम्मत करो, इसका जवाब सुनो। तज़किरतुर रशीद में रहमदिल गवर्नमेंट किसको कहा? फतवा तज़किरतुर रशीद में सफा नंबर 111, तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल सफा नंबर 111, इसमें जो रहमदिल गवर्नमेंट कहा, मुफ्तिदीन की खूबी हुई और रहमदिल गवर्नमेंट दोबारा फतह हासिल किया। रहमदिल गवर्नमेंट जो 1857 में फतह हासिल किया, वो तुम्हारा रहमदिल गवर्नमेंट। अच्छा जवाब दूं रहमदिल जवाब दो। तो रहमदिल कहना यानी सुनो यार, जवाब दे रहा हूँ। तो काफिरों के मुतालिक रहम कहना या करम कहना ये गलत है? अंग्रेज रहमदिल थे क्या? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। किसी के मुताबिक ये कहना,
गलत है, बिल्कुल गलत है। जवाब दे रहा हूँ, सुनो जवाब दे रहा हूँ। अंग्रेज जालिम है, जालिम पर हम कह रहे हो, फिर कह रहे गलत है क्या, पूछ रहे हो। चलो 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 सामिल, मैंने हवाला भेज दिया है इसके पर्सनल पे कि ये इसकी किताब जाल हक। कोई अगर किसी ताना के तौर पर कोई जुमला इस्तेमाल करे कि अंग्रेज रहम दिल था तो उसको अकीदा बनाता है, ये मैंने इसका पर्सनल हवाला भेज दिया है। जाल हक सफा नंबर 224 लिखता है कि अबू लहब के घर पे, अबू लहब के मुतालिक, अबू लहब जो है मगर उस खुशी के बरकत से अल्लाह ने उस पर ये करम किया। किस पर करम किया? हालांकि वो काफिर था। अबू लहब के तब्बत यदा अबी लहबी व तब, जिसके खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला सूरत नाजिल फरमा रहा है और उसके मुतालिक कह रहा है कि अल्लाह ने उस पर करम किया। किसके ऊपर? अबू लहब के ऊपर। यहाँ अंग्रेज को कह दे कि ये करम सरकार थी तो उस पर गुस्ताखी और पता नहीं क्या जुमला इस्तेमाल करता है। यहाँ देखिए कितना बड़ा मबहस और तजदीद किया है इससे। देखिए वो अबू लहब, मेरी बात सुनेगा, मुझे बोलने देगा। अबू लहब कोई मेहरबान नहीं था, अल्लाह ताला ने उस पर कितना करम किया कि जिस उंगली से हुजूर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह की खुशखबरी देकर अपने गांधी को जिस उंगली से इशारा करके आजाद किया था, उस उंगली से उसको प्याज में थोड़ी कमी होती है। ये भी उसके थोड़ा मेहरबानी है, थोड़ा रम है। अल्लाह करम था, अल्लाह करम था बोला आपके ऊपर, करम था। हाँ थोड़ा करम जरूर था। में काफिरों पर अल्लाह करम। तो मेरी बात खामोश रहो। प्यास अगर ज्यादा हो, उसमें अगर अचानक थोड़ी कमी आ जाए तो कर्म ही हुआ ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कमी होना भी कर्म है। अरे मेरी बात सुनो, आपके आजाद में कमी होना कर्म है। लेकिन यहाँ अंग्रेज को खुद रहम दिल कह रहा है, अंग्रेज रहम दिल, अंग्रेज रहम दिल था नहीं। अब जवाब दूं, उसके जवाब देने के बाद दूसरे हवाला मैंने हवाला भेजा, सुन रहा है। अंग्रेज रहम खामोश अबू लहब के बारे में बात नहीं हो रही है। खामोश रहा सामीन, देखें अबू लहब के बारे में बात नहीं हो रहा है। खामोश रहा, मैंने क्या साबित करना है। खामोश रहा सामीन, मैंने फतवा रज़विया भेजा है, उसमें लिखा है। रज़विया नहीं पूछ रहा हूँ, अबू लहब मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहा, वही जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहा, कहना, उसके बाद हवाला भेज। सामीन सुन ही रहा है, देखें अपने जुबान से पहले जलालुद्दीन अली असगर है, अली असगर अंग्रेज के दलाल खबीर से दलाल कौन है? साबित कर रहा हूँ, तेरा मुजद्दिद है, तेरा मुजद्दिद दलाल है। जब नहीं तेरा ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये फजल हक खैरवादी कह रहे हैं, फजल हक खैरवादी कह रहे हैं। दोनों जो भी हवाला भेजा उसमें कहीं भी आला हज़रत के बारे में और कोई तुम्हें सुनने जाओगे सुन लेना, मैं क्या सुन लेना, सुन ले जवाब दूं। अली असगर जवाब दे रहा है, हिम्मत कर, खामोश कर। के बारे में बात की है, देवबंद में जाकर देवबंद हवाला भेज देता हूँ के बारे में, तुम्हारे घर पे और एक हवाला भेज दिया मैंने। सुन ले, इसको पता है जलालुद्दीन अली असगर है। गवर्नमेंट अंग्रेज था या जालिम था, इकरार करने में क्या है? जलालुद्दीन खामोश रहमदिल क्या जालिम है? जलालुद्दीन खामोश, जलालुद्दीन जवाब दे। रहमदिल है या जालिम है? जवाब दे रहा है वो, सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। उधर बांधना नहीं भाई, तज़किरतुर रशीद के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ। तुम सुनोगे लेकिन के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ। कहा गया, जवाब दूं। और रशीद अहमद गंगोही ने खुद कहा कि मुझे अंग्रेज के साथ जिहाद करने से कोई मतलब नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मा हूँ। जवाब दूं। कितनी बातें बोल रहा है, और बोल रहा है कि जवाब एक का दे, मैं झपका जवाब दूंगा। सामने मेरे पास फतवा जवाब दे। फिर बोल रहा है। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि हम मुसलमानाने हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं, और इसका वाजिब बताने वाला मुसलमानों का बदखा है। इसका मुजद्दिद फतवा जिल्द नंबर 14 में कह रहा है, क्या कह रहा है? और ये कह रहा है कि देवबंद के उलमा इस्माइल देहलवी अंग्रेज के खैर
चरखा था, अंग्रेज की तारीफ की, अंग्रेज को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए। तेरा मुजद्दिद कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अरे मुझे बोलने देगा, मुझे बोलने देगा, मुझे बोलने देगा, मुझे बोलने देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे बोलने देगा, बिल्कुल बोलने देगा। एक सवाल में तुम लोगों ने ऐसा एक सवाल में मरदूद जलालुद्दीन मर जाएगा, जलालुद्दीन मर जाएगा। मुझे और एक हवाला ले, सामीन ने कहा और पूरे भारत में जंग मुसलमानों ने हारा, रेलखंड में मुसलमानों ने जीता। क्यों जीता? वहाँ पर आला हजरत के दादा हजरत। अरे मेरा जवाब लेगा तू, मेरा जवाब लेगा। तूने तो हिम्मत करके वीडियो फैला दी और चैलेंज कर दिया। इतनी बड़ी बात है कि तूने, जो तेरे रजा खैराबादी कह रहा है कि अहमद रजा और ये अशरफ थानवी अंग्रेज के खिलाफ जिहाद में मुत्तफिक थे। दोनों बुजुर्ग कह रहा है, मरहूम कह रहा है। तनख्वाह के बारे बराबर अंग्रेज के लश्कर में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। जवाब दो ना। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अंग्रेज के लश्कर में थे। रहमदिल गवर्नमेंट का जवाब नहीं दिया। तरतीब और जवाब दूंगा ना। खामोश रहा, ठीक है। जवाब दे पहले। अरे खामोश रहना, खामोश रहना। मैंने जवाब दिया उसका, रहमदिल लफ्ज जुमले का मैंने जवाब दिया है। गले की हड्डी बनी हुई है। देख लेंगे थोड़े दिन के बाद करना तैयारी तो भूखेगा सामने वाले के जिहाद का इनकार होता है। जवाब दूं मैं जवाब दूं, जलालुद्दीन जवाब दूं, जलालुद्दीन जवाब दूं, जलालुद्दीन जवाब दूं, जलालुद्दीन जवाब दूं। हाँ, तुमने तनख्वाह के बारे में बात की है, तुमने तनख्वाह के बारे में बात की है। सुन रहा है, जवाब दे रहा हूँ। तुमने तनख्वाह के बारे में बात की है। तुम्हारी किताब सवाल सब जवाब दूंगा। पहले सामने वाले को बोलने दे। अच्छा असगरी मजदूर बेहया हो गया तू। चंदा जवाब ले, कल्लू मुल्ला इतना काला करोड़ है, बड़े बड़े दारू टुकड़े लाइट करके मुसलमानों के इत्तेहाद को नुकसान। देख रहे हैं, जवाब ले जलालुद्दीन जवाब ले, जलालुद्दीन जवाब ले, जलालुद्दीन जवाब ले। उसे बोलने मत दे, खामोश करा इसको, खामोश करा है, कभी जो खामोश करा है, बोलने मत दे। को तुमने बदनाम किया। जवाब तुझे हिम्मत नहीं है अली से बात करने की, तो फिर क्यों वीडियो फैलाता है? तेरे मुरीदीन जो है, तेरे मुताकिदीन जो है, तेरे मुत्तबईन जो तुझे मना नहीं करते चैनल मत चला तू। कुत्ते जलालुद्दीन खुजली मास्टर जवाब आपको कुत्ते की तरह भोगता तो कैसे जवाब मिलेगा? कुत्ते की तरह तुम करेगा, भोग करेगा। मेरे पास ये है सवाल आला हज़रत है। मैंने पूछा तेरी किताब में अंग्रेज को रहमदिल था, उसका जवाब दो। अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम था।
बता रहे हैं दिया। हाँ जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन अशरफ अली थानवी को 600 रुपया तनख्वाह मिलता है। जवाब दे, हाँ उसका जवाब दो, उसका भी जवाब दो। कहाँ लेके की बात मत सुनो, की तरह से जवाब नहीं है जी जहाँ जवाब दे भी रहा हूँ, सुन रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, गटर में तुम लोगों जवाब दे रहा हूँ। चलो जो गाली दे गाली दे, लेकिन जवाब दे दे, जवाब दे दे, डूब के मरो। जवाब दे जवाब दे तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा, तेरी मौत आई गटर में, बड़ी में सिर की गरी गटर में तेरी मौत आई गटर में, तू खुद कसी करेगा। 600 रुपया जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, काफी हो जवाब दे रहा हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ। देखो सामीन एक किताब मेरे पास सवाल हजरत है, उसमें लिखा है सफा नंबर 68 पर कि हमारी किताब का हवाला दे रहा है कि हमारी किताब में बात लिखी हुई है, थानवी रहमतुल्लाह अलैह को उसका इल्म नहीं था कि रुपया हुकूमत देती है, मगर हुकूमत ऐसे उन्वान से देती थी कि उनको सुबह का भी सुबह भी न गुजरता था। अंग्रेज के खिलाफ नारंगी लोग अंग्रेज के हिमायती थे और तुम भी अंग्रेज के हिमायती मुसलमानों को बोलने दे और हम बोलने दे अंग्रेज को 100 साल पहले भगाते 1857 में हम भगा दिया कैसे हुई अंग्रेजों को भगाया है, अंग्रेज के लश्कर में शामिल अंग्रेजों को भगाया हमने है। बोलने दे अंग्रेज की लश्कर इसने हक दिया, काशिफ बोलने दो, इसने हक दिया अंग्रेज के लश्कर में। इनके शर्म दे बंदियों को शर्म भी नहीं आती और इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं भी बोलने का मौका दो, साले दे बंदियों हिम्मत का मौका नहीं मिला, बोलता रहेगा, घर के अंदर छुप जाते हैं। इसको पता है कि अली असगर सामने है, देवबंदी काफिरों उधर जाओ, सारे देवबंदी काफिरों जहाँ भी देवबंदी लोग सुन बस गालियां दे तेरे जबान पे, तू जब पैदा हुआ तेरे कान पे ना तेरे कान पे अजान दी गई थी, देवबंदी का तेरे कान में अजान दी गई थी, तेरे वहाँ अजान नहीं होती है। ललकारता हूँ बस देवबंदी काफिरों, तुम्हारी अगर हिम्मत है, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाई है, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, तुम अपने मौलवियों को मेरे सामने बिठाओ, तुम्हारे मौलवियों को 10 मिनट के अंदर नंगा ना कर दिया। हजरत बुलाया उसको, तुम्हारे कर दिया, मेरा नाम बदल दिन तारीख देकर अगर तुम एक बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद, तुम्हारा बाप एक है, तो तुम तुम्हारे मुल्लाओं को मेरे सामने बिठाओ, हमारे मस्जिद में आओ, मेरे सामने बुला रहे, हिम्मत है तो आजा, फिर 3 तारीख बता, 3 तारीख तय करो। सामीन देखें, खामोश रहे सामीन, मैंने उसके मोतबर आलिम जिसको उसके मुजद्दिद ने मोतबर माना है, भाग गया ना, भाग गया हजरत जरा खामोश रहे, मुझे हवाला पेश करो, बाकी रखना, बात सुन लो पहले, बात सुनो जी, काट दिया फोन। हजरत सुनो ना, मेरी बात सुनो हजरत, एक बात बोल दूं मैं, ये मैंने उसके पर्सनल पे हवाला भेजा है, बागी हिंदुस्तान उसकी किताब है, एक मौजूद बोल रहा है, ऊपर किताब का नाम नहीं है। एक उसूल याद रखें, जब भी कोई इसके खन्नासी मौलवी अगर कोई ऐसी इबारत पेश करे जिसके सफर में किताब का नाम ना हो, कुटाई करें उसकी, जलालुद्दीन का ये उसूल है, हालांकि उसको चाहिए था कि वो देखे, बाकी हिंदुस्तान किताब है, सफर नंबर 224 नंबर है, मैंने पेश कर दिया है, उसमें कह रहा है कि अंग्रेज के खिलाफ तहरीक अंग्रेज के खिलाफ मुखालिफ इसमें जिहाद जंग में ये अहमद रजा और अशरफ अली थानवी दोनों बुजुर्ग जो है मुत्तफिक थे, ठीक है। एक हवाला मैंने पेश कर दिया और एक हवाला पेश कर दिया था बाहर शरीयत में से, ये काफिर को मरहूम कहना जो है ये मरदूद है, ये कुफ्र है, तो ये हो गया। दूसरी बात, मैंने एक हवाला पेश किया था तुर्कुल हुजूर, उसमें लिखा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का रट लगाना हिंदू का है, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ जिहाद न करना हिंदू की तायद करना है। एक फतवा रज़वी में हवाला दिया था, हम मुसलमाना हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं, और उसका वाजिब बताने वाला मुसलमानों का बदखा है, क्या कर रहा है जी, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद बर्पा करने का हुक्म देने वाला वो मुसलमान का खैर खा नहीं है, बदखा है, मुनाफिक गद्दार है वो, ठीक है। और इसके घर से इसका मुजद्दिद कह रहा है, और ये अगर मैं तो कहता हूं अगर तेरे मुजद्दिद तेरे मसला अगर नहीं रहता तो कसम अल्लाह की शायद बहुत पहले हिंदुस्तान आजाद हो जाता। ये मैंने हवाला देकर कह रहा हूँ, यही दूसरी रिसाला भेज रहा हूं मैं, रिसाला मंजर इस्लाम से रिसाला छपता था, आहद रजा, ये किताब भी है, रिसाला में लिखा हुआ है कि
बता रहा हूँ, रुके। इसमें लिखा है कि सरकार आलिजा से इमदाद मदरसा के लिए मुकर्रर हुई, जिससे मदरसा के मसारिफ के लिए एक मुस्तकिल सूरत पैदा हो गई। किससे? अंग्रेज से। मंजर इस्लाम का हवाला दिया है, मंजर इस्लाम में लेते थे लोग। किससे? अंग्रेज से। 200 रुपया माहाना सरकार आलिजा से, ठीक है, वहां से मुकर्रर हुई। एक तीसरा ने कहा कि तुम्हारे थानवी अंग्रेज से 600 रुपये लेते थे। इसकी किताब सवानी में सफा नंबर 68 में लिखा है कि हम ये अशरफ अली थानवी को अंग्रेज से पैसे मिलते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था, वो खबर भी नहीं थी कहाँ से मिलते हैं पैसे। ठीक है, ये लिखा है। मर्द सुनता नहीं, मैंने पर्सनल में हवाला भेज दिया ना, पता चल गया, धज्जियां उड़ा दे गए। तो ये खुद साबित कर दिया कि अंग्रेज, अगर जिस फिरका जो अंग्रेज जो देर से आया, यही वजह है कि कुछ फिरके ऐसे थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो देर से भागा, इधर आजाद देर से हुआ। तो पता है इसके वजह से, इसके मसलक की वजह से, इसके फिरके की वजह से जो है अंग्रेज देर से भागा और हिंदुस्तान आजाद देर से हुआ। कितना है, सुनने की हिम्मत नहीं इसके अंदर। मैं हवाला भेज दिया। हजरत, आपका जो है जवाब देने का अंदाज बहुत अच्छा है और आप हवाले के साथ जवाब देते हैं, लेकिन वो खबीस सुनता नहीं है बिल्कुल भी बात को। एक भी हवाला नहीं दिया उसने, मैंने इतने हवाले दिए, जवाब भी नहीं बनता उससे और सुनता भी नहीं है बात को सामने वाले। दिख रहा है मरदूद, कुछ नहीं, इसकी हिम्मत नहीं है बात करे मुझसे, भाग गया फोन काट के मरदूद हैं। ये बोल रहा है ये रहम वाली सरकार। अरे वो ताना के तौर पर कोई इस्तेमाल कर ले तो वो फतवा होगा क्या वो मरदूद के लिए? यहाँ अबूला पर करम फरमाया अल्लाह ने, जो जिस पर अल्लाह करम फरमाता जन्नती होता है, वो मुसलमान होता है, हिदायत याफ्ता होता है, अल्लाह का जिसका करम हो जाए हैं। ठीक है, भाग गया मरदूद, हिम्मत नहीं है, ये वो जवाब दे ही नहीं सकता, वो मर जाएगा। असल में हवाला देख लिया उसने ना, बागी हिंदुस्तान उसके बड़ा है, फजला खैराबादी को इनकार कर दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।